हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर जो हम लोग स्टडी कर रहे थे वो जिसका नाम था फोर्स, है ना, एंड लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ फोर्स, इसका हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने फोर्स क्या है उसकी बात करी थी, उसके बाद उसके बैलेंस फोर्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनबैलेंस फोर्स के बारे में। क्या होता है अनबैलेंस फोर्स, पहले उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये एक मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया, ठीक है, और इस पर एक बॉडी रख दिया। ये एक छोटा सा कोई भी बॉडी, कोई चीज़ रख दी यहाँ पर। ठीक है, अब सपोज किया जाए यहाँ पर कि इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस तरफ जो है, इस तरफ ये फोर्स इस पर लग रहा है F1 फोर्स। ठीक है, और इस तरफ ये फोर्स लग रहा है, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है F2 फोर्स। और F1 फोर्स की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो 5 न्यूटन है। और F2 फोर्स की जो वैल्यू है वो कितना है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है या 12 न्यूटन है। तो आप एक चीज़ यहाँ देख के बता सकते हैं कि जो F2 फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, F2 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो ग्रेटर है किससे, F1 फोर्स से। ठीक है, ये वाला फोर्स ग्रेटर है, ये फोर्स लार्जर फोर्स है, ये हमारा लार्जर फोर्स है। ठीक है, और ये जो हमारा है वो स्मॉलर फोर्स है। तो जब किसी बॉडी पर ऐसे फोर्स काम कर रहे हो कि एक लार्जर हो एक स्मॉलर हो, तो बॉडी मूव करेगा। बॉडी क्या करेगा, बॉडी मूव करेगा। तो बॉडी किधर मूव करेगा, बॉडी मूव करेगा जो लार्जर फोर्स है ना, बॉडी जो है लार्जर फोर्स इधर है, ये जो चीज़ है ना, ये जो बॉडी है वो इधर की तरफ मूव करेगा। सॉरी, ये लार्जर फोर्स किधर लग रहा है, ये लार्जर फोर्स ऐसे लग रहा है ना, इधर लग रहा है। तो ये बॉडी किधर मूव करेगा, लार्जर फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा। तो इसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। यानी कि जब किसी बॉडी पर ऐसे दो फोर्स लग रहे हो, ऐसे दो फोर्स लग रहे हो जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, जिनका वैल्यू अलग अलग है, तो वो बॉडी मूव करेगा, वो बॉडी चलना शुरू कर देगा। किस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा, जिस डायरेक्शन में हमारा लार्जर फोर्स काम कर रहा होगा उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि नेट फोर्स निकाल के दिखाओ कितना होगा, नेट फोर्स निकाल कर दिखाओ कितना होगा, तो नेट फोर्स आप ऐसे निकालेंगे, लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। ठीक है, लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। तो लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, तो लार्जर फोर्स है आपका 12 न्यूटन और यह है आपका 5 न्यूटन। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 7 न्यूटन। 7 न्यूटन का फोर्स है ना इस बॉडी पर एक्स्ट्रा लग रहा है, 7 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है। दैट इज वाई ये बॉडी किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा स्टूडेंट। तो और भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, इसमें देखते हैं कि एक और सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पर सिचुएशन लेते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, वो सिचुएशन ये है कि ये एक बॉडी है और इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है F1, और F1 जो है हमारा वो 15 न्यूटन है। और यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स इस पर लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स इस पर लग रहा है। कितना लग रहा है फोर्स, वो जो इस पर लग रहा है आपका F2 है, इधर से लग रहा है, वो हमारा है 25 न्यूटन। अब आप देख के बताइए क्या ये दोनों फोर्स आपस में सेम है। पहली बात, ये दोनों फोर्स आपस में सेम नहीं है, नॉट इक्वल है। तो अनबैलेंस फोर्स की पहली अनबैलेंस फोर्सेस वे फोर्सेस होते हैं जो आपस में सेम नहीं होते, पहली बात। और दूसरी बात जो है कि ये बॉडी किधर मूव करेगा, है ना, बॉडी ये जो बॉडी है, बॉडी मूव से विच डायरेक्शन में। ठीक है ना, बॉडी मूव से विच डायरेक्शन, ठीक है, विच डायरेक्शन। और थर्ड जो है हम यहाँ जानेंगे नेट फोर्स, हमारा नेट फोर्स यानी कि टोटल फोर्स हमारा कितना होगा इस केस में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं
पहली बात तो क्लियर हो गई कि दोनों फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है अलग अलग है। अब हम लोग देखते हैं कि बॉडी किधर मूव करेगा, तो लार्जर फोर्स किधर काम कर रहा है, ये हमारा जो हुआ लार्जर फोर्स हुआ, ये हमारा लार्जर फोर्स हुआ, और ये हमारा स्मॉलर फोर्स हुआ, ये हमारा स्मॉलर फोर्स हुआ, ठीक है, स्मॉलर फोर्स हुआ। तो ये बॉडी मूव करेगा। सेकेंड का जो आंसर आएगा उसको ऐसे बोलेंगे, बॉडी मूव से टूवर्ड, उस डायरेक्शन में मूव करेगा, टूवर्ड्स द लार्जर फोर्स, लार्जर फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी इधर मूव करेगा। लार्जर फोर्स इधर लग रहा है ना, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे नेट, जो हमारा नेट फोर्स कितना लगेगा इस केस में, उस चीज़ की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स जो है अगर हम निकालने की कोशिश करें इस केस में, नेट फोर्स जो हमारा होगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। तो लार्जर फोर्स 25 न्यूटन, स्मॉलर फोर्स 50 न्यूटन, इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स इस पर लग रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज वाई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब स्टूडेंट आते हैं हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है कि दो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है और वो किसी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, तो एक साथ दोनों फोर्स, ये दो देखिए अनइक्वल फोर्स है, एक बॉडी पर अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हमारा लार्जर फोर्स होगा। तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे, ऐसे फोर्सेस को अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं स्टूडेंट। सो आइए स्टूडेंट अभी हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ अनबैलेंस फोर्स का। एग्जाम्पल्स ऑफ अनबैलेंस फोर्स में देखिए क्या है, जैसे कि एक बॉय, व्हेन ए बॉय ड्रैग्स अ बॉक्स ऑन द फ्लोर, एक लड़का जो है वो फ्लोर पर एक बक्सा रखा हुआ उसको खींचता है ना। ये एक बक्सा है आपका ये, और इसको एक लड़का खींचता है, पुल्ड बाय ए बॉय, एक लड़का के द्वारा इसको खींचा गया F1 फोर्स से, और ये नीचे इसका क्या हो गया, नीचे हो गया आपका ये फ्लोर हो गया। तो जब हम एक लड़का जो एक बक्से को खींच रहा है, तो ये आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इतना फोर्स से खींच रहा है, वो F1 फोर्स से वो खींच रहा है, ये हो गया आपका पुलिंग कर रहा है, वो खींच रहा है इस तरह से। तो बक्से और फ्लोर के बीच में भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है, बक्से और ये बक्सा है ना, ये फ्लोर है, इसके बीच में भी एक फोर्स लगेगा F2, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। जैसे ये ज़मीन पर एक फ्लोर पर एक बक्सा रखा हुआ लड़का खींच रहा है F1 फोर्स से, तो इधर की तरफ काम कर रहा है F1 फोर्स, और इधर की तरफ भी एक फोर्स ऑटोमेटिकली काम कर रहा है बक्से पर। बक्सा और ये जो आपका फ्लोर है ना, उसके बीच का जो सरफेस है उसके बीच एक काम कर रहा है फोर्स F2, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर लड़का ज़्यादा फोर्स लगाएगा, अगर F1 ज़्यादा है F2 से, तब जाके बक्सा इधर की तरफ चलेगा, लड़के की तरफ चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेट फोर्स निकालने की बात अब आई, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, लार्जर फोर्स मतलब बक्सा इधर की तरफ खींचे जा रहा है, लड़का इधर बक्सा खींच रहा है, मतलब इधर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो इधर का मतलब F1 माइनस F2 कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर नेट फोर्स निकल जाएगा स्टूडेंट। अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। दूसरा स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड एग्जांपल देखेंगे अनबैलेंस फोर्स का। जैसे एक साइकिल है, बाइसिकल है, वो बाइसिकल रुक जाती है या धीमी हो जाती है जब उस पर बैठे व्यक्ति जो है पैडलिंग करना बंद कर देगा, ठीक है। जब बैठे व्यक्ति उस पर बैठा व्यक्ति पैडलिंग करना बंद कर देगा, ठीक है ना, जब उस पर बैठा व्यक्ति पैडलिंग करना बंद कर देगा, ठीक है, जब उस पर बैठा व्यक्ति पैडलिंग करना बंद कर देगा, समझ गए ना, उस पर बैठा व्यक्ति पैडलिंग करना बंद कर देगा, तो क्या होगा स्टूडेंट, वो नतीजा ये होगा, पैडलिंग करने से क्या होगा, पैडलिंग करने से जब हम पैडलिंग करेंगे, पैडलिंग का मतलब होता है पैडल पे पैर रख के फोर्स लगाना, तो पैडलिंग करेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा ना, पैडलिंग करेंगे तो साइकिल आगे की तरफ जाएगी। तो सपोज करो कि F1 फोर्स से आगे की तरफ जा रही है, तो यहाँ ये देखो, ये तुम्हारी सड़क हो गई, ये सड़क हो गई, ये रोड्स मैंने बना दिया,
मैंने ये रोड्स बना दिया, ठीक है। तो पैडलिंग करेंगे स्टूडेंट तो साइकिल आगे की तरफ जाएगी। तो ऐसा देखो, जब पैडलिंग आप नहीं करोगे तो पैडलिंग कर भी रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो दोनों केस में क्या हो रहा है ना कि साइकिल के टायर और ये सड़क के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, F2, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। अगर साइकिल चल रही है इसका मतलब F1 ज़्यादा है, ये वाला फोर्स इस वाला फोर्स से ज़्यादा है। कब? when bicycle is moving, when bicycle is moving। तो इस केस में नेट फोर्स कितना होगा स्टूडेंट? इस केस में नेट फोर्स जो होगा, साइकिल चल रही है मीन्स इधर चल रही है, यानी कि ये फोर्स ज़्यादा है इस फोर्स के कंपेयर में, तो नेट फोर्स होगा F1 माइनस F2, ठीक है। अब आती है बात कि जब साइकिल जो है when बाइसिकल इज स्टॉप्ड, रुक जाती है, तो यानी कि ये वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, F2 ग्रेटर देन F1, तो यहाँ नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगा F2 माइनस F1। तो साइकिल मूव कर रही है तब भी इस पर दो अनबैलेंस फोर्स काम कर रहे हैं, रुकी हुई है तब भी अनबैलेंस फोर्स काम कर रहे हैं इस पर। तो ये है आपका बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। होप ये सारी चीज़ आपको समझ में अच्छे से आई होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आप याद रखिएगा, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।